जो लोग कभी असत्य भाषण नहीं करते उनकी वाणी सत्य हो जाती है, लेकिन जो बात बात पर झूठ बोले उनकी वाणी का क्या महत्व है। इसलिए इंद्रियों की शक्ति को कभी नहीं बिखरने देना चाहिए। कभी प्राण ही संकट में आ जाए तो बात दूसरी है कि भाई प्राणों की रक्षा करनी है, गाय की रक्षा करनी है, ब्राह्मण की रक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है, तो कोई बात हो सकती है। लेकिन सहजता से झूठ बोल देना, कहते भाई कहाँ जा रहे हो, बोले बाजार जाना, कितनी देर में आओगे, बोले आए 5 मिनट, और रह गए 1.5 घंटा। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले बाथरूम जा रहे हैं, कितनी देर में आ रहे हो, 2 मिनट में, और कितना टाइम हो गया। छोटी छोटी बातों पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। अगर आपने ऐसे ही अपनी शक्ति को क्षीण किया तो जीवा की शक्ति समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही आंखों की भी शक्ति है, अगर इन आंखों से आप पवित्र दृश्य देखेंगे तो आंखों की भी शक्ति बनी रहेगी, और कहीं ये गंदे दृश्य देखेंगे तो आंखों की भी शक्ति चली जाएगी। आपने सुना है धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी थी, और जब से उन्होंने सुना था कि मेरे पति की आंख नहीं है, तभी से आंखों में पट्टी बांध ली। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ है ना, दुर्योधन के सभी भाई बंधु समाप्त हो गए। अब आया मां के पास, बोले मां अब तो मैं केवल अकेला ही बचा, अनुग्रह करो, कुछ कृपा करो। कौरव सैन्य सागर पूरा समाप्त हो चुका है, केवल मैं अकेला। मां तब कहा, बोले कोई बात नहीं, कल तू मेरे सामने आना और मैं तेरी कामना को पूर्ण करूंगी। मेरे सामने आना, नंगा होके आना। दुर्योधन से कहा, तो दुर्योधन जब आया कल तो रास्ते में हमारे कन्हैया छलिया मिल गए और कहने लगे, अरे निर्लज्ज, इतना बड़ा होके और माँ के सामने नंगा खड़ा होगा, शर्म नहीं है। चल तुझे जाना है नंगा होके तो कम से कम एक फूल का लंगोटा ही लगा के चले जा, फूल का लंगोटा लगा ले और चला जा। बस अभी बेचारा शर्मिंदा हो गया, छलिया ने ऐसा अपना प्रभाव दिखाया, और जब ये गया कहा मां से, मां मैं आ गया। बोले अच्छा आ गए, और जैसे ही पट्टी हटाई नेत्रों से देखा तो पूरा शरीर वज्र का हो गया। लेकिन बेटा तू ये कैसे हुआ, मैंने तो कहा पूर्ण नंगा होके आना, ये क्या हुआ। बोले कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। अरे बोले वो छलिया मिल गया कृष्ण, उसने कहा माँ के सामने इतना बड़ा तू जाके खड़ा होगा, निर्लज्ज तेरे लज्जा नहीं है। तो फूल का लंगोटा लगवा दिया, हुआ क्या, पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जहां लंगोटा लगाया वही शरीर कच्चा रह गया, और उसी पर भीम ने प्रहार किया और अंत में उसने मरना पड़ा। तो आप देखिए आंखों की शक्ति, जिस गांधारी ने अपनी आंखों की शक्ति बिखेरने नहीं दी तो दुर्योधन का शरीर कैसा हो गया, वज्र की तरह हो गया। तो मेरे भाई बहन, आंख पवित्र है। ऐसे ऐसे डोंगरी जी महाराज जब कथा करते थे तो हमेशा आंखें नीचे रहती थी। साधु की पहचान है, संत की पहचान है कि 4 हाथ तक देखे, ज्यादा नहीं। साधु महात्मा इसका निर्वाह कर लेते हैं, लेकिन संसारी लोग हैं, अगर आप नीचे गर्दन करके चलोगे हैं तो अभी कुछ कहेंगे, और ऊपर करके चलोगे तो भी कुछ ना कुछ कहेंगे, दाएं बाएं देखोगे तो भी कहेंगे। बोले संसार की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। नीचे करके चलोगे, अरे बड़ा घूना बन रहा है, अपनी मस्ती में ही चलता है ये तो, है इधर उधर देखता ही नहीं है। और जब ऊपर देखो तो कोई नीचे से निकल गया, बड़ा भयंकर अहंकारी आदमी है, सामने कौन आ रहा है उसे देख ही नहीं रहा है। अब इधर उधर देखो, अरे ये तो बड़ा चंचल है स्वभाव से, इसकी नजर ठीक नहीं है, तो संसार बड़ा विचित्र है। लेकिन साधु महात्मा, साधु जनों को विचार करना चाहिए, कभी अनर्गल ना बोले वाणी से, कभी नेत्रों से ऐसे दृश्य ना देखें। और मुझे तो लगता है, जो मैंने अनुभव किया, ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, उस पंडित की वाणी, उस पंडित का आशीर्वाद, उस साधु का आशीर्वाद लगेगा जो माता का भाव हर स्त्री में देखेगा। मातृवत परदारेषु, परदारेषु, आप कोई दृश्य देख रहे हैं, माँ का भाव। इसलिए हमारे यहाँ साधु कहते हैं, मैया छोटी उम्र की हो या बड़ी उम्र की हो, मैया है। हमारे गौड़िया संप्रदाय के महात्मा बोलते हैं, माता जी
प्रभु जी, माता जी, प्रभु जी। लेकिन आजकल बड़ी विडंबना है, 60 वर्ष की माता से अगर माता जी बोल दिया तो भी चक्कर पड़ गया। बोले मैं माता जी लग रही हूँ आपको? लो साहब बोले वो तो क्या है, वो तो माता जी कहना ही उड़ा हो गया। बोले मैं तो अभी आंटी हूँ, माता जी कहाँ से हो गई? लो साहब, तो ये तो विडंबना है। बेचारा व्यक्ति करे तो क्या करे। लेकिन यह पश्यति स पंडित मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे को धन को मिट्टी के समान समझे। कितना भी किसी का धन पड़ा हुआ हो, ब्राह्मण का इतना सम्मान क्यों? द्वारकाधीश की पत्नी तो स्वयं रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है, लेकिन द्वारका में ब्राह्मण के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। कोई रोक नहीं सकता, ब्राह्मण आए सीधे चले जाए। तो जहां जहां लोगों ने छल किया है या भगवान को प्रसन्न भी किया है, तो ब्राह्मण के रूप में ही प्रकट होकर किया है। कहो विप्र निज कथा पुजाई। हनुमान जी भी जाते हैं तो ब्राह्मण बन के जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण से जरूर प्रसन्न हो जाएंगे ठाकुर जी, है ना। और या कोई छल करने के लिए जाते हैं तो कन्हैया के साथ गए थे ना, कौन गए? भीम और अर्जुन। किसको मारने के लिए? जरासंध को मारने के लिए। तो क्या बन के गए? ब्राह्मण बन के गए। ब्राह्मण को सहज विश्वास। तो ब्राह्मण को भी अपना विश्वास कायम रखना चाहिए, है ना। थोड़ा भी अगर कहीं लोभ आ गया कोई किसी चीज के प्रति और वहां गिर गए, तो एक बार जिसका पतन हो गया फिर उठना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये बातें हमको मतलब वैश्यों ने सिखाई, मैं अपनी कह रहा हूं, ये कोई बहुत गुरुजनों ने नहीं सुनाई बातें, ये तो वैश्यों ने हमको बताया कि बेटा जीवन ऐसे जीना चाहिए। वाह, आज वो चले गए जिनके हम शिवार्चन कराते थे, वो एक एक बात समझाते थे और ये कहते जैसे बेटी को पराए घर जाना है, ऐसे बेटा तुमको भी पराए घर जाना है। तो यहाँ बेंगलोर में हम कथा करने आए थे मोदी परिवार में, और मोदी परिवार ने क्या किया, बड़ा बंगला था तो एक कक्ष में हमको रोक दिया और उसी में ही लॉकर था, उसी में उनका लॉकर। अब बार बार आवे, कभी कोई सेट निकाल के ले जाए, कभी कोई सेट निकाल के ले जाए। तो ये तो बड़ा चक्कर है भाई। कोई इनके निकालते कुछ गिर गया और हमारे पास तो सब सेवा हुए आते रहते, चक्कर पड़ जाएगा। मैंने कहा कोई दूसरा कमरा दे दो, ये क्या तुम आती हो ले। अरे बोले महाराज आप ठहरेंगे तो और लॉकर में धन बढ़ जाएगा, मेरी सारी को गड़बड़ हो जाए। तो ये लोगों की भावना है, ये पवित्रता बना के रखनी चाहिए।